Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your maths teacher Muhammad Ali Qureshi. Hope you are fine and doing mathematics very well. अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्लास 10। तो 2.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज, बेसिक कंसेप्ट मैंने मेंशन कर दिए हैं, उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। लेकिन इनको एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक बात मैं बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है तो आपकी डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम लैप्स मेंशन कर दिए हैं। तो वीडियो के नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन में आप अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन के सामने टाइम लैप्स मेंशन मैंने कर दिया है, आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है। अगर एक रूट s1 है, दूसरा s2 है, तो फार्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है? s1 मल्टीप्लाई बाई s2, फार्मूला होता है इसका c बाई ए। ठीक हो गया। फिर अगर आपके रूट्स गिवन हो, ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, रूट से आप इक्वेशन कैसे बनाते हैं? इक्वेशन फ्रॉम द सम एंड प्रोडक्ट्स या रूट से। तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एस होता है आपका सम, उसी फार्मूले से, पी है आपका प्रोडक्ट और सेम उसी फार्मूले से। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब मैं देखता हूँ ये क्वाड्रेटिक है। फार्मूले में देखें a बाई माइनस बी बाई ए और c बाई ए बी सी चाहिए, लिख लेते हैं। a है हमारे पास 1, इसके साथ कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ तो 1 है। b है मेरे पास माइनस 5 एंड c है मेरे पास 2। अब मैंने फाइंड करना है सम और प्रोडक्ट। पहले सम लिखता हूं, सम होगा मेरे पास इक्वल्स टू s1 प्लस s2 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब विच इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है? माइनस 5 बाई ए। तो सम आपके पास क्या निकला है? 5, ए की वैल्यू मैंने नहीं पुट की, बाय 1, तो सम निकला है आपके पास 1। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। समझ आ गया बच्चों? जस्ट फार्मूला लिखना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास बनेगी s1 मल्टीप्लाइड बाय s2 विच इक्वल्स टू c बाई ए। अब c की वैल्यू पुट करते हैं। c की वैल्यू क्या है? 2, a की वैल्यू क्या है? 1। तो इसका आंसर क्या निकलता है प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट इक्वल्स टू 2 के नीचे 1 डिवाइड करें तो फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज योर प्रोडक्ट। आ गया समझ बच्चे? जस्ट हमने फार्मूला लिखा है और उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में फिर हम a इक्वल्स टू है -4, b इक्वल्स टू है -6 एंड c इक्वल्स टू है -2। अब हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो मैं फार्मूला लिखता हूं, सम इक्वल्स टू s1 प्लस s2। s1 और s2 आपके रूट्स हैं, दो ही तो रूट निकलते हैं क्वाड्रेटिक के, ये दो, उन्हीं का नाम है s1 और s2। इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। क्या वैल्यू है जी? माइनस बी की वैल्यू है -6, ब्रैकेट में मेंशन करता हूं, बाई ए की वैल्यू है आपके पास -4। सम हमारे पास निकला है जी 6, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये वाला माइनस यहाँ, -6/3। अगर ये मैं कैंसिलेशन करता हूं तो इसका फर्दर आंसर आता है 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो ये आता है 3/2 माइनस के साथ। समझ आ गया? ये निकला आपके पास सम। उसके बाद हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू s1 मल्टीप्लाइड बाय s2 इक्वल्स टू c बाई ए। अब वैल्यू पुट करते हैं। c की वैल्यू क्या थी बच्चे? -2। a की वैल्यू क्या है? -4। ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो प्रोडक्ट क्या बनी आपके पास? प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1/2। समझ आ गई बच्चे? ये कैलकुलेशन है। अगर आपको कैलकुलेशन में या कैंसिलेशन में प्रॉब्लम आता है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लें, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर देता है। आप उसके अंदर 2 डिवाइडेड बाई 4 पुट करें, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको फ्रैक्शन में ही 1/2
डायरेक्ट दे देगा ताकि आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। यह आया आपका प्रोडक्ट और इसमें आपके पास ये वाला था सम। समझ आ गई बच्चे? इनको भी बॉक्स में डार्क कर देता हूं, ये आ गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है। ए है आपके पास, अगर मैं देखूं तो ए है आपके पास 5, बी है आपके पास -2 एंड सी है आपके पास 2। अब मैंने फाइंड करना है सम एंड प्रोडक्ट। सम का फार्मूला क्या है? सम इक्वल्स टू S1 प्लस S2 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, विच इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है -2 और ए की वैल्यू है 5। सम आ गया बच्चे आपके पास 2/5। ठीक हो गया, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अब मैंने फाइंड करना है इसका प्रोडक्ट। तो व्हाट वाज योर फार्मूला? प्रोडक्ट इक्वल्स टू S1 मल्टीप्लाई बाय S2 विच इज इक्वल्स टू C बाई ए। वही फार्मूला था ना, C बाई ए। C की वैल्यू क्या है आपके पास 2 और A की वैल्यू क्या आ रही है 5। तो यही है प्रोडक्ट का आपका आंसर। तो इसको भी मैं आंसर लिख के एक बार बॉक्स में क्लोज कर देता हूं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इंतहाई इजी मेथड है, जस्ट फार्मूला लिखना है और उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। फोर्थ पार्ट में देखते हैं। तो फिर से मेरे पास a इक्वल्स टू -4, b इक्वल्स टू -8 एंड c इक्वल्स टू -9। यही होता है ना। अब मेरे पास सम का फार्मूला क्या बनेगा? सम इक्वल्स टू S1 प्लस S2 इक्वल्स टू -b बाई a। व्हाट वाज b? b वाज -8 एंड a की वैल्यू क्या है -4। ठीक हो गया। ये माइनस में माइनस से कैंसिल कर देता हूं। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 भी कैंसिल होगा। हमारे पास सम क्या बनेगा? इक्वल्स टू 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ये बनता है -2। समझ आ गया बच्चे? ये कैंसिलेशन में कर देता हूं 1 जार और 2 जार। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बेटा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फिर से फार्मूला, प्रोडक्ट इक्वल्स टू S1 मल्टीप्लाइड बाय S2 इक्वल्स टू C बाई A। A की वैल्यू है आपके पास -4, क्वेश्चन से पिक की। ये माइनस हमने इस माइनस से कैंसिल कर दिया। हमारे पास आंसर में क्या बचता है? +9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फिफ्थ पार्ट पे। तो A है आपके पास 16, B है आपके पास -17 एंड C है आपके पास -12। अब स्टार्ट करते हैं, सम फाइंड करना है। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सम? तो सम का फार्मूला होता है सम इक्वल्स टू S1 प्लस S2 होता है, विच इज इक्वल्स टू -b बाई a। व्हाट वाज योर b? दैट वाज 17 और a की वैल्यू क्या है 16। ठीक हो गया, ये 17 एंड 16। अब इसकी फर्दर कैंसिलेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास सम क्या आ गया है 17/16। इसको मैं क्या करता हूं, पिंजरे में बंद कर देता हूं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने फाइंड करनी है प्रोडक्ट। व्हाट वाज योर फार्मूला फॉर प्रोडक्ट? दैट वाज S1 मल्टीप्लाई बाय S2 इक्वल्स टू C बाई A। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? -12 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? इज 16। अब अगर कैंसिलेशन करना चाहें तो 4 4 दर 16 एंड 4 3 दर 12, तो आपका प्रोडक्ट का आंसर आ जाना है प्रोडक्ट इक्वल्स टू -3/4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर प्रोडक्ट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला पार्ट है, सिमिलर है, जस्ट आपका पॉइंट्स में दे दिया है A B C के वैल्यूज। हम क्या करेंगे? A इक्वल्स टू 0.3, B इक्वल्स टू -7.7 एंड C इक्वल्स टू 1.8। अब पॉइंट में आ गया तो घबराना नहीं है, कैलकुलेटर साइंटिफिक जिंदाबाद। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज योर सम? सम इक्वल्स टू S1 प्लस S2 इक्वल्स टू -b बाई a। व्हाट वाज योर -b?
तो ये माइनस बी आपका बनेगा, माइनस बी की वैल्यू है -7.7 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या आती है 0.3। अब जब हम इस पूरे के पूरे को कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो सम का आंसर बच्चे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप ये जैसा हम लिखते हैं ना वैसा का वैसा कैलकुलेटर पर भी लिखा करें, वैसे ही ब्रैकेट्स वैसे ही डिवीजन। तो वो आंसर आपका जो आना है, इसको सॉल्व करेंगे तो आना है 25.67। ये आपका सम का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बच्चे प्रोडक्ट। व्हाट वाज द फार्मूला? प्रोडक्ट इक्वल्स टू S1 मल्टीप्लाइड बाय S2 विच इज इक्वल्स टू C बाय A। C की वैल्यू बच्चे क्या है? C की वैल्यू है आपके पास +1.8 डिवाइडेड बाय A की वैल्यू क्या है आपके पास 0.3। अब इसको आपने कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है, हू बहू लिखना है, इक्वल प्रेस करेंगे तो योर आंसर शुड बी 6। तो ये आपका प्रोडक्ट का भी आंसर आ चुका है। तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रूट्स। अब आपके रूट्स उसने दे दिए हैं एंड ही सेज दैट यू हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब रूट्स दे दे तो फिर से वही फार्मूला ध्यान में आना चाहिए कि सम और प्रोडक्ट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। इसमें s और p आपके सम और प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दो रूट s1 और s2 दिया है तो सम तो सिंपल निकलेगा, सम करना है ना, दोनों को ऐड कर देंगे। प्रोडक्ट करना है तो सिंपल मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक रूट ये है, दूसरा ये है, तो इसको मैं S1 कह देता हूं एंड दिस वन इज योर S2। दो रूट्स है ना, तो यही नाम। अब सम का फार्मूला क्या होता है? S इक्वल्स टू S1 प्लस S2। सिंपल रूट्स हैं, सम करने हैं तो मैं वैल्यू पुट करता हूं 1 प्लस S2 की वैल्यू क्या आती है? -8 डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो यह आएगा 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 विच इक्वल्स टू, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। एक तो एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, दो तरीके होते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर सेम कर लें। अगर मैं यहां देखता हूं इसके नीचे क्या है 3, लेकिन उसके नीचे क्या है? कुछ भी नहीं है तो 1 है। अगर 1 है तो मैं 3 लाना चाहूं तो मुझे क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी किया। जो काम खुद से करते हैं, अगर प्लस कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब एलसीएम लेते हैं तो नीचे तो आता है 3 क्योंकि सेम हो गए। अगर नीचे एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले नंबर सेम आते हैं। 3 1 जार 3 माइनस 8, तो सम क्या बना आपके पास? 3 माइनस 8 आता है जी -5। सम आपका क्या आया? S इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका आ चुका है बच्चे सम। अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं? प्रोडक्ट इक्वल्स टू S1 मल्टीप्लाइड बाय S2 विच इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं इसी के आगे। तो S1 की वैल्यू क्या थी बच्चे? 1 मल्टीप्लाई बाय S2 की वैल्यू क्या है? -8 बाय 3। अब मल्टीप्लीकेशन है आपके पास, तो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है, 8 1 जार -8। नीचे वाली टर्म, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बाय 1 है, तो 1 3 जार 3। तो ये आपका आ चुका है बच्चे प्रोडक्ट। इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। ठीक हो गया। अब मैंने फाइंड करनी है इक्वेशन। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? x स्क्वायर माइनस
एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। अब ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, एक्स का स्क्वायर इसी तरह माइनस, अभी सम की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, -5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई है, -8 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0। यहां तक हो गया। अब नीचे से डिनोमिनेटर से 3 रिमूव करते हैं तो या तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे से 3 खत्म हो जाता है, तो यहां पे आएगा 3x स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस यहां मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से कट गया, बचा 5x, यहां मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बचा 8, 3 से कट गया था इक्वल्स टू 0। हमने यहां क्या किया, मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स। समझ आ गया बच्चे? तो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपकी दो रूट्स जब गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना। बच्चे सेकंड पार्ट है इसका। अच्छा सेकंड, बाकी पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए, सेम वही प्रोसीजर रिपीट हो रहा था, समझा मैं आपको बिल्कुल डिटेल से देता हूं। ये दो रूट्स गिवन है तो दोनों, ये है S1, ये है S2, रूट्स का नाम दे दिया है। सम क्या होता है, S इक्वल्स टू S1 प्लस S2, ये स्क्वायर रूट 3 S1 की वैल्यू पुट की, 2 स्क्वायर रूट 3 S2 की वैल्यू पुट की, दोनों को सम करते हैं तो ये एक स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 3 है और दूसरा 2 स्क्वायर रूट x3 है। अगर सेम चीज है, एक ये है, दो ये है, ऐड होते हैं तो ये 3 बनता है, तो ये बना 3 स्क्वायर रूट x3, यानी कि 1x प्लस 2x मल्टीप्लाई किया, ऐड करते हैं तो क्या बनता है 3x। तो सेम सिचुएशन बनी है आपके पास, यानी कि एक एप्पल प्लस 2 एप्पल इक्वल्स टू 3 एप्पल। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, P इक्वल्स टू S1 मल्टीप्लाई बाय S2, ये है S1 की वैल्यू, ये है S2 की वैल्यू, मल्टीप्लाई करते हैं 2 तो आ गया ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 3 6 बचा, ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी आपके पास, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एस एक्स प्लस पी, एस की वैल्यू हमने फाइंड की है तो वह है 3 स्क्वायर रूट 3, जब हम P की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 6, मैंने P की जगह पे वैल्यू 6 पुट की, दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गया बच्चे? नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है आपका, ये दो रूट्स दे दिए हैं, दिस वन इज x1, दिस वन इज s2, सम फाइंड करना है तो s इक्वल्स टू s1 प्लस s2, s1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, s2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये ऐड हो रहे हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, सेम टर्म थी कैंसिल कर दी, 2 प्लस 2 क्या बचा 4, आपके पास सम आ गया है 4। अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वाज P इक्वल्स टू S1 मल्टीप्लाई बाय S2, 2 स्क्वायर रूट 3 एक S1 की वैल्यू पुट की, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 दूसरे की वैल्यू पुट की। अब a प्लस बी, a माइनस बी क्या फार्मूला था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लोज करते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 2 और स्क्वायर रूट 3, रूट तो कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास क्या 2 का स्क्वायर 4 और यहां से बचा 3, 4 माइनस 3 क्या होता है 1, तो ये आपका प्रोडक्ट आ चुका है, ये है 1। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सम तो अच्छा, सारा चक्कर ये जो घन चक्कर हम कर रहे हैं ना, ये इसके लिए कर रहे थे, ये एस और ये पी फाइंड करने के लिए। तो ये एस की वैल्यू आई थी आपके पास 4 एंड प्रोडक्ट की पी की वैल्यू आई है 1, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट बच्चे स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है S1 5 आयोटा है और माइनस 5 आयोटा आपके पास S2 है। फिर से वही सम फाइंड करना है तो S इक्वल्स टू S1 प्लस S2, सिंपल दोनों रूट्स हैं तो ऐड करने के लिए जस्ट सम कर देंगे, तो ये बना 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा, सम किया तो क्योंकि इसके साथ माइनस था, 5 आयोटा से कैंसिल, तो आंसर में क्या है सम 0। उसके बाद हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो S1 मल्टीप्लाई बाय S2, S1 है 5 आयोटा, S2 है माइनस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस आ गया स्टार्टिंग में, 5 5 25 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये मैंने वैल्यू पुट की, माइनस ने इस इधर आके प्लस कर दिया और आयोटा स्क्वायर की जो -1 यूज की है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये प्रोडक्ट आपके पास बन गई 25। अब हमने प्रोडक्ट भी आ गई, सम भी आ गई,
तो हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। सम की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट की 0, प्रोडक्ट की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की 25। आंसर में आता है एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे b 0 है, तो मैंने क्या बताया था, b 0 हो तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, तो 7 प्लस 2 आयोटा, ये आपके पास फर्स्ट रूट है s1। 7 माइनस 2 आयोटा, ये s2 है। अगर सम करते हैं तो s इक्वल्स टू s1 प्लस s2। s1 की वैल्यू क्या है, 7 प्लस 2 आयोटा। s2 की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 2 आयोटा। दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा से कैंसिल, 7 7 ऐड करके 14, तो सम आ गया आपके पास 14। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट p इक्वल्स टू s1 मल्टीप्लाई बाय s2। s1 की वैल्यू मैंने पुट की, s2 की पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर से मुझे a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म नजर आई, तो यू शुड मेमोराइज द फार्मूलाज, दैट विल बी a माइनस बी एंड a प्लस बी, दिस इज योर रिक्वायर्ड। तो ये फार्मूला हमने क्लोज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आता है 49, 2 का स्क्वायर आता है 4, साथ में क्या आ गया, आयोटा पे स्क्वायर। ठीक, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से वही काम कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो ये आ गया -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 49 प्लस यहाँ पे 4 आता है, 49 प्लस 4 इक्वल्स टू 53 आ गया। अब सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करता हूं, s की वैल्यू क्या थी आपके पास, 14 मैंने पुट की, और उसके बाद प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 53, तो मैंने उसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इफ s1 एंड s2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम सम और प्रोडक्ट इसके निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। देन फाइंड द वैल्यूज आर, और उसके बाद पार्ट्स दे दिए हैं, ही सेज दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज। ठीक हो गया। अब इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो सम और प्रोडक्ट तो मुझे हर पार्ट में चाहिए होंगे, आपने बच्चे हर पार्ट में निकालने हैं, मैंने स्टार्टिंग में निकाल लिए हैं। a है मेरे पास 3, b है 2, c है 4, तो सम ऑफ रूट क्या निकलेगा, s1 प्लस s2 माइनस b बाई ए, माइनस b की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे माइनस है, b की वैल्यू है आपके पास -2। ठीक हो गया, मैंने b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, बाई ए 3 है तो ये बना 2/3। प्रोडक्ट बनता है s1 s2 इक्वल्स टू c बाई ए, c की वैल्यू है 4 एंड a की वैल्यू है 3। ये मैंने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। ये आगे क्या फार्मूला यूज किया है, ये मैं आपको क्वेश्चन समझाने के दौरान आपको आइडिया देता हूं, रफली आइडिया दे देता हूं। a1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए होता है, तो ये 2ab मैं इस तरफ लेके आता हूं, ये बनता है। अब a b की जगह पे हमारे पास तो रूट चल रहे हैं s1 s2, तो मैंने रिप्लेस कर दिया s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2 इक्वल्स टू s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर। जहां पे मुझे s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर चाहिए होगा ना, तो मैं ये फार्मूला यूज करूंगा। समझ आ गया बच्चे। अब स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। स्टार्ट करते हैं, ये आपको फ्रैक्शन में नजर आ रहा है और प्लस हो रहा है, इसका मतलब है एलसीएम होगा। एलसीएम लेते हैं तो नीचे आता है s1 का स्क्वायर इंटू s2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में था, दोनों पे स्क्वायर आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ये आता है s2 का स्क्वायर प्लस s1 का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद अगर मैं देखूं तो अरेंज कर लेता हूं, ये है s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय s1 एंड s2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे, समझ आ गई यहां तक। अब उसके बाद क्या है, ये देखें मैंने क्या बोला था, s1 का स्क्वायर प्लस s2, हमारे पास तो s1 प्लस s2 की वैल्यू है, ये तो उनके स्क्वायर का सम है, इसका मतलब है इसको फिर वो जो फार्मूला बताया है उस तरह से करना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या था, मैं एक बार दोबारा आपको फिर बता देता हूं। फार्मूला मैं रेड से लिखता हूं ताकि डिफरेंशिएट हो।
फार्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2ab को इधर शिफ्ट करता हूं तो माइनस 2ab इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम सिचुएशन में अगर मैं s में लिखना चाहूं तो s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2 इक्वल्स टू s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर, यानी कि s1 प्लस s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर हो तो हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर था तो इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। ये वैल्यू क्या है, s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2s1 एंड s2 डिवाइडेड बाय नीचे है s1 s2, ये s1 s2 का होल स्क्वायर। अब देखें s1 प्लस s2 की वैल्यू पता है, s1 s2 की वैल्यू पता है, s1 s2 की वैल्यू पता है। s1 प्लस s2 की वैल्यू आती है 2/3 का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई थी स्टार्टिंग में, माइनस 2 s1 s2 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई s1 s2 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मैं इधर ही आगे सॉल्व कर देता हूं। 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का स्क्वायर 9 आता है, माइनस 4 2 8 डिवाइड बाई 3 आता है, डिवाइडेड बाई नीचे है 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर आ गया 9। समझ आ गया बच्चे यहां तक। अब देखिए ऊपर तो एलसीएम है लेकिन दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, डिफरेंट है डिनोमिनेटर में, तो कोशिश करते हैं सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 को मैंने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, अब ये सेम हो गए। सेम करने का फायदा ये होता है कि जब एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले नंबर वही आते हैं जो लिखे होते हैं ऑलरेडी। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो यहां आएगा आपके पास 9, ठीक हो गया, और ऊपर आता है 4 माइनस 8 3 24 डिवाइडेड बाय नीचे डिवीजन में क्या है 16 डिवाइडेड बाय 9, ठीक हो गया। अब ये 9 इस 9 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचता है, 4 माइनस 24 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 16, ये कटिंग कैंसिलेशन करते हैं तो 4 4 16, 4 5 20, तो आंसर बचता है -5/4। समझ आ गया बच्चे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो ये वाली फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करता हूं। तो इसकी जगह पे फॉर्मूला हम क्या लिखते थे, s1 का प्लस s2 का होल स्क्वायर, ये है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है, -2 इंटू s1 एंड s2 डिवाइडेड बाय नीचे डिवाइड में तो कुछ है नहीं, फ्रैक्शन में, ठीक हो गया। अब ये करने के बाद मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, s1 प्लस s2 की वैल्यू है 2/3, ऊपर आ गया स्क्वायर, -2 s1 s2 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 3, 2 का स्क्वायर आता है बच्चे आपके पास 4, 3 का स्क्वायर आता है 9, -2 4 8 डिवाइडेड बाई 3। अब एलसीएम है तो वही प्रोसीजर जो उधर दोहराया था कि हम सेम करते हैं डिनोमिनेटर को। सेम करने का बेनिफिट क्या बताया था बच्चे, कि ऊपर वाली टर्म, नीचे तो आ गया 9, ऊपर आती हैं सेम, 4 माइनस 8 3 24, दिस इज इक्वल्स टू -20/9। इससे ज्यादा इसकी सिंप्लीफिकेशन और पॉसिबल नहीं है। समझ आ गया। अगर आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, आपको प्लस माइनस की मिस्टेक करते हैं, तो ये जो हमने 3 मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ना, इस पे हाथ रख लें, इसको छोड़ दे जो हमने खुद काम किया है, इस पूरे के पूरे को साइंटिफिक कैलकुलेटर जो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं जिसमें, उसमें पूरे का पूरा लिखेंगे तो उसने डायरेक्ट आपके पास ये आंसर देना। समझ आ गया बच्चे। नेक्स्ट पे चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में मूव करते हैं तो मुझे यहां से 2 कॉमन नजर आ रहा है, s1 प्लस s2 प्लस 4,
2 कॉमन लेने के बाद ये मुझे जानी पहचानी वैल्यू लगती है, वो है आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। 2 2 हो गया 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्यों ना मैं उसको डिनोमिनेटर सेम कर लूं ताकि मेरे लिए आसानी बने। ये बनेगा आपके पास 3 1 3, नीचे आ गया 3, 4 प्लस 4 3 12। इसको सम करते हैं तो 16 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट 4 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फिर से वही फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 की तरह है बट स्क्वायर नहीं है। डिवाइड हो फ्रैक्शन हो तो हमेशा एलसीएम ली जाती है, तो S1 S2 आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई होना है, यहाँ आना है S2 प्लस S1। S2 प्लस S1 की वैल्यू गिवन है 2 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइड S1, और S2 की वैल्यू आपके पास क्या है 4 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया इससे कैंसिल। हमारे पास क्या बचता है 2 डिवाइडेड बाई 4 विच इक्वल्स टू 1 बाई 2। ये कैंसिलेशन हो गई थी, 2 1 2 एंड 2 2 4। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चले बच्चे लेट्स मूव टुवर्ड्स द पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में फिर से आपके पास S1 बाई S2 प्लस S2 बाई S1 दे दिया है, और ये तो आपने हर पार्ट में ही फाइंड करने हैं और निकालने पड़ेंगे। अब डिवाइड में है, फ्रैक्शन में और प्लस माइनस में तो हमेशा एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लिया तो नीचे आया S1 S2, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई बनेगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। अब इस तरह का पार्ट तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं 2ab को इधर शिफ्ट करता हूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाली क्यों नहीं पुट कर रहे, क्योंकि मुझे S1 प्लस S2 की वैल्यू पता थी और यहाँ पे इंडिविजुअल पे स्क्वायर्स भी गिवन है। मैं क्या करता हूं, ये वाले देखें S1 का स्क्वायर प्लस ये तो गिवन है, ये वाली साइड में पुट कर रहा हूं, ओपन करता हूं तो a S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2S1 S2 और डिवाइड में S1 S2 इसी तरह। अब S1 प्लस S2 की वैल्यू पता है, होल स्क्वायर है तो बाद में तो हम स्क्वायर ले सकते हैं। अब हमने क्या किया, S1 की वैल्यू पुट की 2/3, S1 S2 की वैल्यू हमने की थी 4/3 आया था हमारे पास। तो इसको सॉल्व करते हैं, नीचे S1 S2 की 4/3 आ गया, 2 का स्क्वायर आया 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 4 8 आता है और 3 नीचे इसी तरह। अब डिवाइड में एलसीएम लेते हैं तो क्यों ना मैं डिनोमिनेटर सेम कर दूं, तो मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। अब नीचे हो गया सेम 9, अब मैंने एलसीएम लिया तो नीचे आया 9। अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली सेम टर्म्स आती हैं, तो ऊपर आ गया 4 और 8 3 24 और नीचे डिवाइड वाली टर्म इसी तरह। ठीक हो गया। अब 3 1 3 3 3 9, नीचे वाली टर्म्स कैंसिल हो गई, ऊपर बचा 4 माइनस 24 20, नीचे बचा 3 और डिवाइडेड बाय 4 बचा। अब छोटी ये जो बड़ी मेन डिवीजन है इससे ऊपर डिवीजन हो तो नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 ने 4 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो नीचे बना 12 और ऊपर माइनस 20 इसी तरह। अब 4 का टेबल 4 3 12 4 5 20, तो आंसर में क्या आया -5/3। उसके बाद नेक्स्ट 6 पार्ट में मूव करते हैं, S1 S2 का स्क्वायर प्लस S2 S1 का स्क्वायर। अब देखो तो मैं S1 इसमें भी है इसमें भी है, S2 इसमें भी है इसमें भी है, क्यों ना मैं कॉमन ले लूं। S1 S2 में कॉमन लेता हूं, S1 निकला S2 एक निकला, एक S2 रह गया, S2 निकला S1 एक निकला, एक S1 रह गया। अब S1 S2 की वैल्यू पता है 4/3, S2 प्लस S1 यानी कि S1 प्लस S2 की सम की भी वैल्यू पता है, वो है 2/3। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4 2 8 3 3 9। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो फ्रैक्शन, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली टर्म नीचे वाली से मल्टीप्लाई होती है, तो दिस इज योर आंसर 8/9। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं, तो 8 पार्ट है, 8 पार्ट में S1 का क्यूब माइनस S2 प्लस S2 का क्यूब S1, सॉरी माइनस नहीं है इसके अंदर S1। ठीक हो गया। अब ये सिमिलर है ऑलमोस्ट, सिर्फ क्यूब और स्क्वायर का फर्क था। तो दोनों में देखता हूं तो S1 और S2 कॉमन आ रहे हैं, तो मैंने कॉमन ले लिया S1 S2। कॉमन लेने के बाद अंदर यहां से S1 कॉमन निकला, S1 का स्क्वायर बचा, S2 तो निकल चुका था कॉमन, प्लस S2 एक कॉमन निकला, 2 रह गए और एक S1 कॉमन निकल चुका था।
अब अंदर देखता हूं तो फिर से वही क्वेश्चन, ये वाली टर्म बन गई s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर, फिर से वही फार्मूला 2ab को मैंने इधर शिफ्ट किया ये वाली साइड। अब ये वाली साइड की बने क्वेश्चन की, ये वाली साइड में ओपन करता हूं s1 s2 इसी तरह। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 s1 s2। ओपन करने के बाद s1 s2 की वैल्यू 4/3 मैंने सब्स्टिट्यूट की, s1 प्लस s2 की वैल्यू 2/3 मैंने पुट किया, s1 s2 की वैल्यू 4/3 मैंने सब्स्टिट्यूट की। अब कैलकुलेशन करते हैं 4/3 इसी तरह, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आता है, माइनस 2 4 8 और 3 इसी तरह। अब एलसीएम लें, या तो एलसीएम लेते हैं तो मैंने डिनोमिनेटर सेम किया, आसान हो जाता है, सी से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, नीचे बनता है 9, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आ गया 9। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली टर्म आपकी सेम आती है, यहां पे बना 4 और 8 3 24, 4 माइनस 24 आंसर में क्या आता है माइनस 20 डिवाइडेड बाई 9। अब मल्टीप्लीकेशन है तो 4 2 8 माइनस 80, 3 9 27, तो ये आपका आंसर है माइनस 80/27। अगर ये कैलकुलेशन में ज्यादा फंसने की बजाय यहां तक आपने कर लिया ना, तो आप ये वाला टर्म छोड़ दें, ये वाला 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड ना करना। अगर सॉल्व डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट 4/9 माइनस 8/3 पूरा का पूरा हु बहू कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो उसने डायरेक्ट आपको आंसर ये -20/9 देना। आप यहां पे पहुंच जाएंगे और फिर इसके बाद अगला स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप कैलकुलेशन में ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं तो। ठीक हो गया, समझ आ गया बच्चे। नेक्स्ट 8 पार्ट में आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स नजर आ रही हैं, s1 ने मल्टीप्लाई होना है s2 से एक बार, फिर s1 ने 3 से, फिर 3 ने s2 से, फिर 3 ने 3 से। तो s1 s2 के साथ आया तो s1 s2, s1 3 के साथ आया तो -3s1, -3s2 के साथ आया -3s2, माइनस माइनस प्लस 9 आ गया। ठीक हो गया। अब ये -3 ये -3 दोनों में था, कॉमन ले लिया, अंदर बचा s1, -3 निकला था तो s2 बचा। अब ये वैल्यू जाने भी जाने लग रही हैं, s1 s2 की वैल्यू है 4/3, s1 प्लस s2 की वैल्यू है 2/3, 3 3 से कैंसिल हो गया, बचा क्या 4/3, ये माइनस इसी तरह 2 बचा यहाँ पे प्लस 9, -9 प्लस 2 प्लस 7 आता है, नीचे कुछ भी नहीं है, डिवाइड में तो 1 है। फिर से वही कि इसका डिनोमिनेटर हम सेम करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका तो नीचे आ गया एलसीएम 3 और ऊपर सेम टर्म्स आती हैं अगर जब नीचे टर्म्स सेम होती हैं तो। या 4 7 3 21, 21 प्लस 4 का आंसर क्या आता है बच्चे 25 डिवाइडेड बाय 3, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बेटा लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ s1 s2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। कहता है कि आपके पास एक इक्वेशन दे दी है और ये s1 और s2 इसके रूट्स हैं, इसका मतलब है इसके सम और प्रोडक्ट हम s1 और s2 के निकाल सकते हैं। तो उसने दे दिए हैं क्वेश्चंस में पार्ट्स में रूट्स एंड ही सेज दैट यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन। अब अगर मैं इसके रूट्स देखता हूं तो ये भी s1 और s2 की फॉर्म में है, अगर मैं इनको सम करता हूं तो इनका सम भी इसी तरह की फॉर्म में आएगा, तो क्यों ना मैं पहले इसके सम निकाल लूं, ये आगे यूज होंगे। तो ये इक्वेशन है मेरे पास, a है मेरे पास 7, b है 10, c है 7, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर मैं सम निकालता हूं तो s इक्वल्स टू s1 प्लस s2, फार्मूला क्या है -b/a, b की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 7, तो आंसर में आता है -10/7। सेम सिचुएशन में अगर मैं प्रोडक्ट निकालना चाहूं तो c/a आता है, c है आपके पास 7 एंड a भी है आपके पास 7, तो आंसर में क्या आता है प्रोडक्ट आपका 1। ये वही आपका फार्मूला है जो हमने ऑलरेडी पीछे यूज किया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं 2ab को इस तरफ शिफ्ट करूं तो बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, तो यानी कि अगर मैं s की फॉर्म में लिखूं तो आपका s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर जो है वो s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि सम की वैल्यू पता है लेकिन स्क्वायर के सम की वैल्यू नहीं पता, इसीलिए हमने पहले उसको उसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब जब भी आपको ये फॉर्म नजर आएगी तो आप यही फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फार्मूला निकालना मैंने आपको यहीं पे सिखा दिया है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे पास, तो ये दो रूट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है
S1, इनका सम निकाल, ये तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, ये हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा बेटा, आपने हर क्वेश्चन में निकालना है। मैंने एक ही बार पहले सारा निकाल लिया है। अब ये जो दो रूट्स हैं, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एस एक्स प्लस पी। सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है ना, तो इन्हीं का सम और प्रोडक्ट चाहिए, वो तो इसमें यूज हो जाएगा। इसका सम फाइंड करते हैं तो ये आपके पास वही फार्मूला की फॉर्म नहीं बन गई, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2। अब s1 प्लस s2 की वैल्यू पता है, वो है माइनस 10/7, ऊपर आ गया स्क्वायर, माइनस 2 इंटू s1 s2 की वैल्यू क्या है बच्चे, 1 सब्स्टिट्यूट की, 10 का माइनस 10 का स्क्वायर 100 आता है, 7 का स्क्वायर 49 आता है, 2 1 जा 2, अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 1 है। अब एलसीएम लेते हैं तो नीचे आ गया 49, 49 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो 98 आएगा, 1 क्रॉस में 100 से होगा तो 100 आएगा। सॉल्व करते हैं तो ये आता है 100 माइनस 98, 2/49, दिस इज योर सम। अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट, यानी कि इस रूट को और इस रूट को आपस में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों पे स्क्वायर है, तो मैंने होल एक ही स्क्वायर में लिख दिया। S1 S2 की वैल्यू हमें पता है 1 थी, ऑलरेडी फाइंड की है, तो 1 का स्क्वायर भी आपका 1 आता है, तो ये आपके पास बेटा आ गई है प्रोडक्ट। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सम की वैल्यू बेटा जी 2/49 है, प्रोडक्ट की वैल्यू बेटा 1 है, तो नीचे डिनोमिनेटर से 49 रिमूव करेंगे, उसका एक तरीका है तो एलसीएम ले लो, दूसरा प्रोसीजर है कि एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 49 हमारे पास नीचे एलसीएम आ रहा है, 49 से मेरे हर टर्म को मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया 49x स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई किया 49, 49 से कैंसिल, 2x बचा, यहाँ मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 49, अगर दूसरी तरफ 0 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आना है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दीज टू रूट्स। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह का है, रूट दे दिया है 1/s1 1/s2, तो सम इक्वल्स टू, अब सम इन्हीं दोनों का सम चाहिए इक्वेशन के लिए, सम करते हैं तो दिस इज, नेक्स्ट बच्चे पार्ट 2 है 1/s1 और 1/s2 का आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इन्हीं के सम और प्रोडक्ट यूज होंगे लास्ट इक्वेशन में, तो इसके सम निकालते हैं और प्रोडक्ट निकालते हैं इनकी मदद से विद द हेल्प ऑफ दीज टू सम एंड प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं सम निकालने के लिए, s इक्वल्स टू दोनों को सम किया, अब फ्रैक्शन में है और सम हो रहा है तो हम एलसीएम लेते हैं, नीचे आया s1 s2, क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ पे आया s2, यहाँ पे आया s1। अब s1 प्लस s2 की वैल्यू पता है माइनस 10/7, ये आ गया, नीचे s1 s2 की वैल्यू पता है, वो है आपके पास 1, तो यहाँ मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया, डिवाइड करते भी हैं तो फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया माइनस 10/7। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सम। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। वी आर मल्टीप्लाइंग 1/s1 एंड 1/s2, क्योंकि इसी की इक्वेशन जो p है वही हमने यूज करनी है, तो 1/s1 1/s2 मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जार 1 आता है, डिवाइडेड बाय s1 s2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया s1 s2। अब उसके अंदर s1 और s2 की वैल्यू क्या है आपके पास, वो वैल्यू है मल्टीप्लाई में 1, तो मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये आपकी वैल्यू आ गई प्रोडक्ट की। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, तो s की वैल्यू क्या आती है माइनस 10/7 हमने सब्स्टिट्यूट की, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आती है 1 आपके पास। अब नीचे डिवाइड में क्या है 7 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 7 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस टर्म के साथ 7 मल्टीप्लाई किया तो ये आया 7x स्क्वायर, इस टर्म के साथ 7 मल्टीप्लाई किया तो वो आया 7 7 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 10x आया, अब इसके साथ 7 मल्टीप्लाई किया तो 7 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दीज टू रूट्स। नेक्स्ट बच्चे थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में है s1 का क्यूब s2 s1 s2 का क्यूब। अब इस तरह के रूट्स आपके क्वेश्चन नंबर 3 में भी गिवन थे। अब इनका हम सम निकालते हैं तो s इक्वल्स टू s1 का क्यूब s2 प्लस s1 s2 का क्यूब। अब इन दोनों में देखते हैं तो ये देखें s1 s2 कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां से s2 निकला ये कॉमन, s1 निकला, s1 का स्क्वायर रह गया, यहां से s1 निकला,
S2 एक निकला तो S2 का स्क्वायर रह गया। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि इस तरह की फॉर्म जब भी हो तो आंखें बंद करके ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं और 3 डॉट लगा के आप रेफरेंस भी मेंशन कर सकते हैं। अब ये फार्मूला मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2। अब सम की वैल्यू क्या है -10/7 और स्क्वायर इसी तरह आ गया। S1 S2 की वैल्यू प्रोडक्ट की हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी, वो 1 आती है। तो 10 का स्क्वायर आता है 100, 7 का स्क्वायर आता है 49 और 2 1s are 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आता है। अब एलसीएम में आया 49, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, 1 100s are 100, 49 2s are 98। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है आपका 2/49, वही आपका आंसर आ रहा है ऑलमोस्ट जो आपका फर्स्ट पार्ट में आया था। तो प्रोडक्ट इज P इक्वल्स टू, अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो S1 का क्यूब इंटू S, बेस सेम पावर है तो S की पावर 4, S2 इंटू S2 का क्यूब तो बेस सेम पावर है S2 की पावर 4। अब दोनों पे सेम पावर है, मल्टीप्लाई में भी है, क्यों ना हम ब्रैकेट में करके की पावर में कर दें। फिर उसके बाद S1 S2 का जो आंसर आता है वो आपके पास 1 आता है, तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 1, और उस पे क्या आ गया पावर 4, तो 1 की पावर 4 लेते हैं बच्चे तो क्या आंसर आता है 1, तो प्रोडक्ट आपकी आ गई 1। तो ये है आपका सम, ये है आपका प्रोडक्ट और ये रही आपकी इक्वेशन। तो हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x स्क्वायर माइनस hx प्लस p, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सम, द वैल्यू ऑफ सम वाज 2/49 एंड व्हाट वाज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वाज 1। ये वाली सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर से वही कि नीचे डिवाइड में टर्म नहीं होनी चाहिए, हम डिवाइड में टर्म को रिमूव करते हैं तो 49 से हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे, तो 49 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 49x स्क्वायर आया, 49 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x आया, 49 को इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 49 से बेसिकली कैंसिल हो गया था, 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 49 आया इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दीज रूट्स। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में भी 2 रूट्स दे दिए हैं, वैसे ही आपने सम निकालना है, वैसे ही आपने प्रोडक्ट निकालना है और इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है। मैं दोनों का सम निकालता हूं तो S1 माइनस 1/S1 प्लस S2 माइनस 1/S2। ये देखें S1 और प्लस S2 को मैंने कंबाइन कर दिया, ये है -1/S1 माइनस 1/S2। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो ये 1/S1 प्लस 1/S2, ठीक हो गया। अब ये S1 प्लस S2 की वैल्यू पता है, वो हमने फाइंड की थी, -10/7 मैंने सब्स्टिट्यूट की। उसके बाद इनका एलसीएम ले लिया, नीचे आ गया S1 S2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये बनेगा S2 प्लस S1। अब ये -10/7, इसी तरह S2 प्लस S1 की वैल्यू -10/7 आता है, S1 और S2 की वैल्यू क्या आती है 1। अब इसको नीचे डिवाइड भी कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस 10/7 आ गया, -10/7 प्लस 10/7 0 आ गया, तो सम का क्या आंसर है 0। अब हमने फाइंड करना है इसका प्रोडक्ट, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, S1 को पहले S2 से मल्टीप्लाई किया, S1 S2 आ गया, फिर S1 को 1/S2 से मल्टीप्लाई किया तो -S1/S2 आ गया, फिर -S1/S1 को S2 से मल्टीप्लाई किया तो -S2/S1 आ गया, फिर -S1/S1 को मैंने -1/S2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस हो गया, प्लस ये है 1/S1 S2, ठीक हो गया। अब ये S1 S2 का आंसर आता है 1, इस S1 S2 का आंसर क्या है बच्चे 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर बच जाता है प्लस। अब डिवाइड में है, फ्रैक्शन में है, सम है तो एलसीएम होगा हमेशा। इसको मैं डिवाइड में आ गया S1 S2, इस 1 को मैंने इसके साथ ऐड करके ये डायरेक्ट 2 बना दिया है। ये नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, S1 इंटू S1 S1 का स्क्वायर, S2 इंटू S2 S2 का स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला था, जो ही आपको ये नजर आएगा तो फौरन बिना देखे आपने फार्मूला, बल्कि बिना देखे क्या, जब देखेंगे नहीं तो दिखेंगे कैसे, तो मतलब कि वो फार्मूला आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो S1 का स्क्वायर प्लस S2 के स्क्वायर की जगह पे मैंने पुट किया S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर, -2 S1 S2, ये डिवाइडेड बाय S1 S2 इसी तरह, और ये 2 माइनस में साथ चल रहा है।
अब मैं इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये 2 माइनस में इसी तरह s1 प्लस s2 की वैल्यू है -10/7 का स्क्वायर, -2 इंटू s1 s2 का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई s1 s2 की वैल्यू फिर से 1। ठीक हो गया। अब ये 2 इसी तरह -10/7 का स्क्वायर लेते हैं तो 100/49 आता है, और इस माइनस ने ओपन किया इसके साथ तो उसको प्लस कर दिया। ठीक हो गया, ये बना 2 डिवाइडेड बाय 1 लिखें, फर्क नहीं पड़ता। ये 2 ये +2 ये बनता है 4 माइनस 100/49। अब बाय 1 रख के फिर से हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 49, ऊपर आएगा, फिर आपको पता है कि 196 माइनस 100, डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया है 96/49। तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू भी आपकी आ चुकी है। अब फिर से इक्वेशन x² माइनस x प्लस p इक्वल्स टू 0, तो सम की वैल्यू क्या थी 0, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई है 96/49। फिर से डिवीजन में 49 नहीं होना चाहिए, तो 49 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 49x², यहाँ 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इससे कट किया तो 96 बच जाता है इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दीज टू रूट्स। नेक्स्ट पे आते हैं, इजी रूट्स गिवन है, हमने पहले सम फाइंड करना है, तो दिस रूट +2s2 + 1। अब 1 + 1 तो बन गया 2, मैंने शुरू में लिख दिया, ये है 2s1 ये है 2s2, 2 मैंने कॉमन लिया, अंदर बचा s1 + s2, इन दोनों को मैंने सम किया बचे और ये मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, इसकी वैल्यू थी -10/7 पुट की, तो 2 10 20, ये प्लस माइनस माइनस आता है। अब बाय 1 रख के एलसीएम लेते हैं, नीचे आता है 7 क्रॉस मल्टीप्लाई 7 2 14 -20 आता है -6/7, तो सम की वैल्यू बची क्या आई -6/7। नेक्स्ट वन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2s1 को 2s2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4s1 s2, 2 इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2s1 आता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2s1 आता है, 1 को 1 से करते हैं तो 1 आता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद s1 s2 की वैल्यू 1 पता थी, ये 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन लिया, अंदर बचता है s1 + s2। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, पहले ये 4 1 4 + 5 को मैंने 1 को 5 कर दिया, फिर 2 इंटू s1 + s2, यहां देखते हैं s1 + s2 की वैल्यू क्या है -10/7, वो सब्स्टिट्यूट की। अब ये क्या बना 10 2 -20/7, और ये 5 इसी तरह, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो डिवाइड में 1 है, मैं एलसीएम लेता हूं तो नीचे आ गया 7 क्रॉस मल्टीप्लाई 7 5 35 120 20, 35 -20 करते हैं तो बेटा जी क्या आता है 15, नीचे आ गया 7, तो दिस इज योर प्रोडक्ट। नाउ व्हाट वी डू, वी हैव टू पुट दिस सम एंड दिस प्रोडक्ट इनटू द रिक्वायर्ड इक्वेशन, x² - sx + p equals to 0. Sum was what? You have sum -6/7 and what was the product 15/7। अब नीचे से 7 रिमूव करते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 7x² आता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 से कट गया, माइनस माइनस +6x आता है, इसके साथ 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 से कट गया, +15 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आते हैं, तो आपके पास सिंपल से रूट्स गिवन है, अगर मैं इनको सम करता हूं तो एलसीएम आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, वो बना s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय s1 प्लस s1 इंटू s2। अब वही सिचुएशन, यूं ही ये चीज नजर आए तो आप ये फार्मूला पुट कर दें, डायरेक्ट फार्मूला, उसकी जगह पे आएगा s1 प्लस s2 का स्क्वायर -2 s1 s2, नीचे आया s1 s2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये सम की वैल्यू हमें पता है बच्चे, वो क्या है -10/7 का स्क्वायर -2 इंटू s1 s2 की वैल्यू बची क्या है 1, मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया। नेक्स्ट s1 s2 की वैल्यू क्या है बच्चे 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, -10 का स्क्वायर आता है 100, 7 का स्क्वायर आता है 49, 2 1 ज़रा आता है 2, इसके नीचे कुछ भी डिवाइड कर दें, 1 अगर डिवाइड कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, वही कोई आ गई। अब 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेते हैं, नीचे आ गया 49, क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो 100 1 100, 49 इंटू 2 98 आता है। नेक्स्ट उसको सॉल्व करते हैं तो सम आ गया आपका 2/49। देन व्हाट वी विल डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई फॉर द प्रोडक्ट
एंड इफ वी मल्टीप्लाई दीज टर्म्स, फर्स्ट रूट एंड सेकंड रूट, ये आपका S1, ये आपका S1 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा ये S2 ऊपर और नीचे डिवाइड में है एंड मल्टीप्लाई में है, ये भी कैंसिल हो गया, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बना 1। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0। व्हाट वाज योर सम 2/49, व्हाट वाज योर प्रोडक्ट 1। अब नीचे से 49 को रिमूव करेंगे तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू 49 मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 49, तो ये आएगा 49, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 49 एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 से कैंसिल, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 49 तो आएगा आपके पास 49 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट बच्चे स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 7 है आपके पास, S1 प्लस S2 कॉमा 1/S1 प्लस 1/S2, दो रूट्स दे दिए हैं एंड ही सेज दैट यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन फाइंड करने के लिए फिर से वही पेट स्टेप चलेंगे, सम फाइंड करेंगे, इसका और इसका मैं सम फाइंड कर देता हूँ, प्लस कर दिया मैंने। अब ये दोनों तो मुझे वैल्यू पता है S1 प्लस S2 की, ये मैंने साइड पे वैसे ही लिखा, ये फ्रैक्शन में है और सम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे, S1 S2 आएगा, S2 यहाँ मल्टीप्लाई S1 यहाँ मल्टीप्लाई किया गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, एक तो वैल्यू पुट करते हैं या और ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 कॉमन ले लिया, यहां से कॉमन लिया तो 1 बच गया, यहां से कॉमन लिया तो ऊपर भी 1 बच गया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, S1 प्लस S2 की बची क्या वैल्यू है, ब्रैकेट लिया तो मैं कॉमन लिया तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, S1 प्लस S2 की क्या वैल्यू है, मेरे पास है -10/7 और प्लस 1, इसी तरह 1/S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या है 1। अब 1/1 तो 1 होता है, 1 प्लस 1 मैंने ऐड किया तो वो हो गया 2, 2 इंटू 10 ये आएगा -20/7, ये आपकी वैल्यू आ गई सम की। अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इन्हीं दोनों रूट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया S1 ओवर S1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया S1 ओवर S2, S2 को इससे तो S2/S1, S2 को इससे तो S2/S2, S2 से कैंसिल, S1 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1, इनका मैंने लेना है एलसीएम, नीचे आ गया S1 S2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो S1 ने इधर मल्टीप्लाई हुआ तो S1 का स्क्वायर, S2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो S2 का स्क्वायर, S2 से कटा था तो 1 रह गया तो ये +1 इसी तरह। अब ये 1 प्लस ये 1 ये बना 2। अब ये मैंने क्या बोला था, जब भी ये नजर आएगा तो हम फार्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर -2 S1 S2 वो ऊपर लिखा है मैंने, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, S1 प्लस S2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू है -10/7 ऊपर स्क्वायर, इसी तरह S1 S2 की वैल्यू है 1, नीचे भी S1 S2 इसकी भी वैल्यू है 1। अब ये देखें डिवाइडेड बाय 1 हो तो फर्क नहीं पड़ता, ये है +2 ये है -2 कैंसिल हो गए, ये देखें बचा क्या 100/49, तो ये आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, ये सम की आई, ये प्रोडक्ट की आ गई। अब उठाते हैं इक्वेशन लिखते हैं x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0। अब सम की वैल्यू -20/7 पुट की, प्रोडक्ट की वैल्यू 100/49 आ गई थी, ये पुट की, नीचे एलसीएम लेते हैं तो ये 7 और 49 का एलसीएम 49 ही आता है, 49 से मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर किया तो यहाँ पे आया आपके पास 49x स्क्वायर, इस तरफ मल्टीप्लाई किया, ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 49 मल्टीप्लाई हुआ तो 7 7 49 कटिंग हो गई थी, आप एक स्टेप कर लीजिएगा, ऊपर बचा 7 7 20 बना 140, ठीक हो गया। यहाँ 49 से मल्टीप्लाई किया, 49 से कैंसिल हो गया, 100 बचा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं 8 पार्ट है, S1 का स्क्वायर प्लस 1 एक रूट ये गिवन है, S2 का स्क्वायर प्लस 1 दूसरा रूट ये गिवन है, फिर से वही स्टेप चलेंगे, सम फाइंड करेंगे तो दोनों को मैंने सम कर दिया, 1 + 1 बनता है 2। अब यहाँ पे इनका सम मुझे फौरन फिर से फार्मूला ध्यान में आया, वो क्या है S1 + S2 का होल स्क्वायर -2 S1
S2 और ये 2 साथ में इसी तरह। अब इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसकी वैल्यू है -10/7, S1 S2 की वैल्यू होती है 1 और ये 2 इसी तरह। ये देखें 2 1 2 -2 + 2 कैंसिल, बचेगा हमारे पास क्या, -10 का स्क्वायर 100/49, ये आ गई बचे सम की वैल्यू। अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट की, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो S1 का स्क्वायर आया, इसको इससे तो S2 का स्क्वायर, 1 को 1 से तो 1 आता है। अब दोनों पे स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक स्क्वायर में मैंने कर दिया। अब ये जब भी नजर आएगा, मैंने क्या बोला था, जब भी ये नजर आएगा तो यू हैव टू यूज फार्मूला, ध्यान में आना चाहिए फौरन। तो ये बनेगा S1 + S2 का होल स्क्वायर -2 S1 S2 और ये +1 इसी तरह, ठीक हो गया। अब S1 S2 की वैल्यू 1 थी, स्क्वायर ऊपर इसी तरह, S1 + S2 की वैल्यू बचे हमने फाइंड की थी -10/2, ऊपर स्क्वायर इसी तरह, -2 × S1 की वैल्यू 1 आती है S1 S2 की और +1 इसी तरह। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 आता है, इसको सॉल्व करते हैं 100/49 आता है, 2 1 2 आता है, +1 आता है। अब देखें 1 + 1 2, 2 - 2 कैंसिल, तो ये तीनों मैंने आपस में काट दिया, बचा मेरे पास क्या 100/49। सम की भी वही वैल्यू आई, प्रोडक्ट की भी सेम वैल्यू आई। अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - sx + p = 0, x² - s की वैल्यू थी 100/49, p की वैल्यू थी 100/49, नीचे से 49 रिमूव करने के लिए 49 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आता है 49 से मल्टीप्लाई 49 x², 49 से मल्टीप्लाई 49, 49 से कैंसिल, 100x 49 से मल्टीप्लाई तो वही सिचुएशन में कैंसिल, 100 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट बचे 9th पार्ट में देखते हैं सम, दो रूट्स की मैंने दोनों को सम फाइंड करना है तो मैंने दोनों को प्लस कर दिया। अब ये S1 S2 दोनों सम मैंने साइड पे लिख दिए, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर मैंने एक तरफ लिख दिया। इसकी तो वैल्यू पता है, इसका तो मुझे फार्मूला पता है जो हमने ऑलरेडी ये डिराइव किया था। इसकी जगह पे मैं फार्मूला पुट करता हूं तो S1 + S2 का स्क्वायर आता है, -2 S1 S2 आता है, ठीक हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू थी -10/2, इसकी वैल्यू फिर से वही -10/2, ऊपर स्क्वायर आ गया, इसकी वैल्यू S1 S2 की आंसर क्या था 1, आपका 1 मैंने पुट कर दिया। ये आता है -10/2, ये आता है स्क्वायर लेते हैं तो 100/49, 2 1 2 इसी तरह। अब इसको पूरे के पूरे को हम जैसा है वैसे का वैसा कैलकुलेटर पे लिखते हैं, सारी की सारी टर्म, हमारे पास आंसर आएगा इक्वल के बाद -68/49, ठीक हो गया। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो S1 का क्यूब आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो S1 S2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर आता है, ठीक हो गया। और फिर हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो S1 S2 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो S2 का क्यूब आ गया, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये दोनों का स्क्वायर है तो यानी कि ये 1 का स्क्वायर है, ये S1 और S2 की वैल्यू क्या आती है आपके पास 1। समझ आ गया बच्चे यहां तक। अब ये है S1 का क्यूब प्लस S2 का क्यूब। अगर मैं देखता हूं फार्मूला तो a + b का होल क्यूब इक्वल्स a³ + b³ + 3ab × a + b, जिसको हम ये भी याद रखते हैं अक्सर बच्चे, a³ + b³ = 3ab² 3a² b + 3ab², वो आपकी बेसिकली यही फॉर्म होती है, तो हम इसी यही फॉर्म को यूटिलाइज करते हैं। अब देखें मुझे चाहिए a³ + b³, यही था ना S1 का क्यूब प्लस S2 का क्यूब, मैंने क्या किया 3ab × a + b को इधर शिफ्ट किया, इधर आया तो ये माइनस में आ गया। अब जब ये होगा तो हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो अब देखें S1 का क्यूब प्लस S2 का क्यूब, इसकी जगह मैंने क्या पुट किया S1 + S2 का क्यूब -3 S1 S2 × S1 + S2, S1 + S2 का क्यूब -3 × S1 S2 × S1 + S2, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। ये करने के बाद सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये 1 + 1 बना 2, इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो -10/7 का क्यूब आ गया, -3 × S1 S2 की वैल्यू 1 आती है, S1 + S2 हमने ऑलरेडी फाइंड किया है -10/7 आता है, ठीक हो गया। आगे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन यानी कि कैलकुलेटर का काम रह गया है। -10 का क्यूब ये आता है -1000,
7 का क्यूब आता है 343, माइनस माइनस हो गया प्लस, 30 इंटू 10 30/7 आता है। अब इस पूरे के पूरे को हूबहू उठा के कैलकुलेटर पर लिखेंगे, जिसमें हम डिवाइड में लिख सकते हैं ना कैलकुलेटर में, आपने वो बाय करना है। इक्वल प्रेस करते हैं तो 1156 डिवाइडेड बाय 343 आता है। अब ये प्रोडक्ट आ चुकी, ये सम आ चुका। नेक्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एस की वैल्यू मैंने पुट की, वो क्या थी 68/49 माइनस में, तो ये माइनस ऑलरेडी, तो मैंने इसको प्लस कर दिया। नेक्स्ट पी की वैल्यू 1156 डिवाइडेड बाय 343, ये आपका आंसर है। अगर आप फर्दर रिमूव करना चाहें तो नीचे 343, मेरे ख्याल से एलसीएम लेके देख लें, 343 आता है शायद। 343 को हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फर्दर भी आ जाएगा, वरना अगर हम नहीं भी मल्टीप्लाई करते तो यहां तक भी आपका आंसर करेक्ट होता है। चले बच्चे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है आपका पेपर के हिसाब से, पेपर में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है S1 एंड S2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन। अगर S1 S2 इसके रूट्स हैं तो इसका सम और प्रोडक्ट भी इसी में से निकलेगा, एक बात क्लियर कर लें। देन फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर, अब कहता है कि इक्वेशन फॉर्म करो जिसके ये रूट्स गिवन है। अगर दो रूट्स गिवन हो तो वो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है कि इन दोनों रूट्स की हमें सम भी निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं देखूं तो इसके बाद अंदर S1 है और S2 है। S1 और S2 हैं क्या, इसी को इनके सम और प्रोडक्ट रूट्स, इसका मतलब है इसका सम और प्रोडक्ट हमें निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन मैंने लिखी है, ए है मेरे पास 1, बी है मेरे पास 6, सी है मेरे पास 3। अगर मैं सम निकालता हूं तो S1 प्लस S2 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, माइनस 6/1, इसका आंसर आता है -6। अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूं तो S इक्वल्स टू S1 S2, S की जगह पे P होना है, S1 S2 इक्वल्स टू C बाई A, C की वैल्यू है 3, A की वैल्यू है 1, तो आंसर में क्या आता है 3। अब ये तो हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिए, क्यों, क्योंकि ये यूज होंगे उसको सॉल्व करने में, इसीलिए मैंने निकाल लेने हैं पहले उसके। तो अब मुझे इन रूट्स की कोई फॉर्म करनी है तो मुझे इन रूट्स का सम भी चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए, क्यों, क्योंकि कोई इनमें चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसका पहले सम निकालते हैं रूट्स का। सम S इक्वल्स टू क्या बनेगा, इसको और इसको सम करते हैं तो ये बनेगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर प्लस S1 माइनस S2 का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन बच्चे, इन दोनों का सम, ठीक है। अब S1 प्लस S2 ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, ये देखिए ये तो हमने फाइंड किया, लेकिन S1 माइनस S2 की वैल्यू में नहीं पता। तो अगर माइनस की वैल्यू नहीं पता तो क्यों ना मैं इसको ओपन करके देखूं ये है क्या। अगर मैं ओपन करता हूं तो ये तो फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2S1 S2ab। समझ आ गया। अच्छा, अगर ये प्लस वाला फार्मूला होता, यहां पे प्लस होता तो हम प्लस में क्लोज करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे। यहां पे है -2ab यानी कि -2S1 S2। क्या मैं इसको प्लस बना सकता हूं, मुझे प्लस 2S1 S2 चाहिए ना, तो मैं 2S1 S2 को ऐड भी करता हूं, सब्ट्रैक्ट भी करता हूं। इसी स्टेप में मैं यहां सॉल्व करता हूं, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर प्लस S1 का होल स्क्वायर S2 का होल स्क्वायर, ये मैंने प्लस 2S1 S2 ऐड भी किया, 2S1 S2 को मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया, और ये -2S1 S2 हमारे क्वेश्चन का, ये वाला मेरा क्वेश्चन का है, और ये दोनों मैंने ऐड भी किए हैं, सब्ट्रैक्ट भी किए हैं। समझ आ गई। अब मुझे सम वाला चाहिए था ना रिक्वायर्ड, तो ये मैं फार्मूला क्लोज कर देता हूं। यहां मैं लिख रहा हूं, ये फार्मूला बनता है S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर। अगर ये मैं फार्मूला क्लोज करूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनता है S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर। अब ये दो बच गए हैं, माइनस माइनस प्लस, सम हो रहा है तो बनेगा अब
4s1 s2 साइन आता है हमेशा बड़ी वैल्यू का। अब इसके अंदर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। अब देखिए ये भी प्लस में हो गया, ये भी हो गया, ये प्रोडक्ट भी हमें पता है। s1 प्लस s2 की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये है -6 और ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये आता है हमारे पास s1 प्लस s2 -6 का स्क्वायर -4 इंटू s1 s2 हमारे पास आता है 3। ठीक हो गया। 36 का स्क्वायर लेते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 आता है। इसको भी सॉल्व करते हैं तो 6 का स्क्वायर लेते हैं तो 36 आता है, माइनस 4 3 जार करते हैं तो 12 आता है। अब 36 इंटू 36 माइनस 12 बजे कितना आएगा? 24 आता है। कुछ हम मिस कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस का साइन था, भूलना नहीं। तो यहाँ पे s इक्वल्स टू 36 प्लस 24, ये आता है आपका 60। अब ये तो हो चुका सम। अब हमने फाइंड करना है इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को हम P कहते हैं, ये होता है आपका दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों क्या रूट हैं आपके पास है s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय s1 माइनस s2 का होल स्क्वायर। समझ आ गया बच्चों? अब फिर से वही काम, P इक्वल्स टू s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर। अब माइनस की वैल्यू तो हमें नहीं पता, फिर से वही जो हम फार्मूला ओपन कर रहे थे पीछे, s1 का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a एंड b। अब मैंने बनाना है फार्मूला प्लस का, क्योंकि मुझे प्लस की वैल्यू पता है। तो प्लस का फार्मूला बनाने के लिए मुझे ये प्लस में चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, ये प्लस में चाहिए ना 2s1 s2, तो मैंने ये 2s1 s2 को ये ऐड किया, ये सब्ट्रैक्ट किया, और ये जो आखिर में लिख रहा हूं ना, ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, ये वाला है आपके पास। अब समझ आ गए बच्चे? उसके बाद अब मैं प्रोडक्ट का फार्मूला क्लोज कर देता हूं। P इक्वल्स टू, ये बनेगा s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर इनटू बनेगा s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला क्लोज किया, जो मैंने जिस काम के लिए सारा काम किया था, ये माइनस ये माइनस प्लस हो गया, तो ये बनेगा -4s1 एंड s2। P इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आती है -6 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू है -6 का स्क्वायर -4 इंटू 3। तो बेटा जी ये आता है -6 का स्क्वायर 36, ये आता है 36 माइनस 4 3 12। तो P इक्वल्स टू 36 इंटू 24। तो प्रोडक्ट अगर मैं 36 और 24 को मल्टीप्लाई करूं तो आता है 8640। तो ये आपके पास बेटा प्रोडक्ट आ गई है। अब हमने फाइंड क्या करनी थी, इक्वेशन। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक equation is, what will be the equation was fx plus p equals to 0। तो x स्क्वायर माइनस s, सम अभी हमने क्या फाइंड किया है 60, x प्लस 8640 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको हम क्या करते हैं, दिमाग में के पिंजरे में बंद कर देते हैं। चलिए बच्चे, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, जस्ट इक्वेशन चेंज है और जिन रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है वो डिफरेंट है। अब स्टार्ट करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इक्वेशन मैंने लिखी है
A is 2, B is 6 एंड C is -3। इसका सम भी निकाल लेता हूँ, इसका प्रोडक्ट भी निकाल लेता हूँ क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। हमने क्या किया, S इक्वल्स टू S1 प्लस S2 माइनस B बाई A, B की वैल्यू है 6 माइनस 6 बाई 2, तो सम आपका क्या बना 3, S1 प्लस S2। प्रोडक्ट की वैल्यू होती है S1 S2 इक्वल्स टू C बाई A, C था -3, A था 2, तो ये बना S1 S2 आपका -3/2। अब ये सम और प्रोडक्ट आपका आ चुका है इसी कोयन का। अब हमें फाइंड करना था इसकी कोयन, इसका मुझे सम और प्रोडक्ट चाहिए, तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रूट्स S1 माइनस 3 ओवर S2 का स्क्वायर कॉमा S2 माइनस 3 ओवर S1 का स्क्वायर, तो मुझे इसका सम चाहिए, तो सम निकालता हूं, सम S इक्वल्स टू इसका दिस वन प्लस इस रूट का सम, दोनों को सम किया जब, तो ये देखें S1 प्लस S2 ये मैंने इकट्ठा लिख दिया है। इन दोनों में से मुझे देखें 3 कॉमन नजर आया है, इन दोनों में से 3 कॉमन, -3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 बाई S2 का स्क्वायर प्लस 1 बाई S1 का स्क्वायर। अब ये डिवाइड में है, फ्रैक्शन में है, सम हो रहा है, हमने एलसीएम लिया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर आया आपका S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर डिवाइड बाई S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर। समझ आ गया बच्चे? अब उसके बाद बाकी सारी टर्म्स इसी तरह, ये आपका वही फार्मूला जो हमने ऑलरेडी यूज किया था, मैंने लास्ट पे लिखा हुआ है S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2, लास्ट वन अभी जो समझाया था। ये करने के बाद अब ये सारी की सारी वैल्यूज, ये सम है, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये वैल्यू सारी हमें पता है। सम की वैल्यू है -3, सम की वैल्यू थी हमने -3 फाइंड की थी, अभी स्क्वायर आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट की वैल्यू थी -3/2, नीचे भी प्रोडक्ट की वैल्यू हमने पुट कर दी। ये 2 इस 2 से कैंसिल, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बाकी टर्म इसी तरह -3, इसी तरह -3 का स्क्वायर आता है +9, माइनस माइनस हो गया प्लस और 3 आ गया, नीचे 3 का स्क्वायर आता है 9 और 2 का स्क्वायर आता है 4। ठीक हो गया। अब ये कैंसिलेशन 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। अब ये डिवाइड के नीचे फ्रैक्शन है तो नीचे वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होती है, तो ऊपर बना 9 + 3 12 आता है और ये 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया साथ, और नीचे क्या बचा हुआ है 3 अभी तक। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, फर्दर कैंसिलेशन होगी, हमारे पास बचा 4 4 जार 16। अब ये है -16 एंड -3 सम करने के बाद -19, एस की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है दोनों का प्रोडक्ट। ये एक रूट मल्टीप्लाई बाय दूसरा रूट, S1 को S2 से पहले मल्टीप्लाई करना है यूं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को इससे और इस टर्म को इससे हमने मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा, S1 को इससे किया तो S1 S2, S1 को इससे किया तो -S1 3 ओवर S1 का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -3 ओवर S2 का स्क्वायर इंटू S2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 9 बाई S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर, तो दोनों पे मैंने होल स्क्वायर रख दिया। समझ आ गया बच्चे? अब एक S1 इससे कैंसिल, एक S2 इससे कैंसिल, जो बचा है, बचा क्या है S1 S2 ये वाला, फिर मैंने ये वाली टर्म लिखी 9 ओवर S1 टू S2 का होल स्क्वायर -3, ये -3 बचा। अब -3 इसमें भी था, इसमें भी था, मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा गया 1 बाई S1 ये प्लस 1 बाई S2 ये टर्म, एक स्टेप के अंदर मैंने 2 कर दिए हैं। ठीक हो गया। -3 कॉमन भी लिया, फिर जो बचते हैं मैंने वो लिखे हैं। उसके बाद मैं वैल्यूज पुट करता हूं, S1 S2 की वैल्यू -3/2 थी, नीचे भी प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की, नीचे भी प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की ये, और ऊपर S2 प्लस S1 सम की वैल्यू 3 मैंने पुट की। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल, 2 ने ऊपर जाके मल्टीप्लाई होना है, यहां पे इधर आके मल्टीप्लाई होना है, तो ये बनेगा -3/2। इसी तरह ये 4 ने ऊपर मल्टीप्लाई होना है तो ये आना है 4, 2 ने ऊपर होना है तो 2 3 जार 6। ठीक हो गया। +4 -6 आता है -2, बाय 1 रख के मैं एलसीएम लेता हूं, मैं कोशिश करता हूं डिनोमिनेटर सेम कर लूं, तो नीचे आता है 2, ऊपर आता है -3 + 4, जिसका आंसर आया -7/2, और ये आपका आ गया है अब प्रोडक्ट का आंसर। अब हमने फाइंड करनी है इक्वेशन, सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू x² - sx + p। सारी तामझाम हमने इसके लिए की है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, s की वैल्यू -19, p की वैल्यू -7/2। अब क्यों ना मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, डिनोमिनेटर से खत्म कर दूं, इधर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x आता है, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 38x आता है,
इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से कैंसिल, -7 बचता है इक्वल्स टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दीज टू रूट्स। समझ आ गया बच्चे? तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड के इफ s1 एंड s1 - 5 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3kx + 5 इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू फाइंड करनी है, एक ये और एक ये आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये है s1, ये है s2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एज s1 एंड s-1 आर द रूट्स, ये है s1, ये है s2, मैंने मार्क कर दिया है। वो आपके पास इक्वेशन है, सो x² - 3kx + 1 इक्वल्स टू 5। a है 1, b है -3k, c है 5। हमने निकालना है सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है, s1 + s2 इक्वल्स टू -b/a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, s1 इसी तरह, s2 तो मेरे पास था s1 - 5, b की जगह पे मैंने पुट किया -3k। माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, s1 + s2 बना 2s1 - 5 इक्वल्स टू 3k। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक हो गया। उसके बाद हम प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट s1 s2 इक्वल्स टू c/a। s1 इसी तरह, s2 की जगह पे s1 - 5 आता है क्योंकि रूट आपका दूसरा वही था, और c है आपका 5 एंड a है आपका 1। s को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो s1 का स्क्वायर आता है, s1 को 5 से करते हैं तो 5s1 आता है इक्वल्स टू 5। 5 को मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो क्या ये मेरे पास क्वाड्रेटिक बन गई है। s1 में a है 1, b है -5, c है -5। अब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, ज्यादा इजी है। तो x इक्वल्स टू होता है, तुम्हारे पास वेरिएबल s1 था तो s1 इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a। b की वैल्यू पुट करते हैं -5, यहाँ भी b की वैल्यू पुट करते हैं, a था 1, b था c था -5, a की जगह पे 1। 5 का स्क्वायर आता है 25, इस माइनस ने इधर प्लस कर दिया, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 4 5 20, 20 प्लस 25 यह बनता है 45। अगर मैं 45 का एलसीएम ले लूं तो 45, 3 1 3 5 3 5 15 एंड 5 1 5, यह आता है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसको जब मैंने रूट के अंदर लिखा तो 3 स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, स्क्वायर खत्म हो गया और ये बचा स्क्वायर रूट 5। अब ये है आपका s1 की वैल्यू। अगर ये s1 की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं तो मेरे पास k नहीं आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, पुट s1 इन इक्वेशन नंबर 1। पहले मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी, फिर मैंने s1 की वैल्यू उठा के वो सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, जो बची टर्म्स थी मैंने आगे जाके लिखी हैं। ये +5 -5 से कैंसिल, जो बचा है मैंने आगे लिखा है। ये वाला 3 इधर आके डिवाइड होगा तो 3 3 से कैंसिल, जो बचा है दिस इज द वैल्यू ऑफ k। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है। चले बच्चे, लेट्स स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 2.4। लास्ट पार्ट में, लास्ट क्वेश्चन में क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। सिर्फ एक नंबर दे दिया है 3 कि ये इस इक्वेशन का रूट है। अगर एक बात याद रखें, अब नंबर तो रूट तो दे दिया है, अगर 3 रूट है इक्वेशन का तो 3 को सेटिस्फाई करना चाहिए। उस इक्वेशन को सेटिस्फाई का मतलब, करने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पुट करो। समझ आ गया? अगर कोई नंबर किसी इक्वेशन का रूट है तो इट मस्ट सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि उसके अंदर पुट करके देखो, लेफ्ट और राइट साइड बराबर आएगी। यहाँ पे लेफ्ट और राइट तो बराबर नहीं आएगी, हाँ अलबत्ता की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं क्या लिखता हूं कि एज 3 इज रूट ऑफ x² प्लस kx - 21 इक्वल्स टू 0, सो इट मस्ट satisfy द इक्वेशन, कि इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब इसके अंदर पुट करते हैं तो x² प्लस kx - 21 इक्वल्स टू 0, x की जगह पे 3² प्लस k इंटू 3 - 21 इक्वल्स टू 0। 3 का स्क्वायर 9 आता है, प्लस k इंटू 3 - 21 इक्वल्स टू 0। अब
स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं इनको, ये बनेगा 3k प्लस 9k माइनस 21, कितना होता है बच्चे? 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 3k इक्वल्स टू, इसको उधर लेके जाते हैं तो ये आता है प्लस 12, k इक्वल्स टू 12 बाई 3, k इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई है 3 1 are 3, 3 4 are 12। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k।